वेरी गुड। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 456 456। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी। जहाँ न बिछोह कलेस सजनी, जहाँ न बिछोह कलेस सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ। पिय संग नेत मिलाप सजनी, पिय संग नेत मिलाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय देश। जहाँ न ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहाँ न ग्राम चर्चा को डर कछु, जहाँ न ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहाँ न ग्राम चर्चा को डर कछु, जहाँ न जस को पाप सजनी, जहाँ जस को पाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ। मिले रहे दिन रैन सजनी, मिले रहे दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो। मृतक सजीवन मैन सजनी, मृतक सजीवन मैन सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, बरे रहे प्रिय नेह सजनी, भरे रहे प्रिय नेह सजनी, आठों याम धाम प्रियतम के, आठों याम धाम प्रियतम के,
बरसत रस को मेह सजनी, बरसत रस को मेह सजनी, चलवा पिय के दे सजनी, चलवा पिय के दे। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी महाराज जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे। अपने अमृता भैया आए हुए हैं जगन्नाथपुरी से, और हमारे काका डायरेक्टर गोरखपुर से आ रहे हैं, गीता वाटिका नाम से। बहुत आनंद आया काका को, उतना ही मुझे दुख हो रहा है। मुझे भैया आ गए, मुझे काना भैया आ गए, एक वर्ड बोलना भूल गया। अपने अमिताभ भैया को देखता हूँ तो पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज का भजन याद आता है, जगन्नाथ चकाने नीला चलवा रे, और नीले कपड़े पहने में आज। इनको देखते जगन्नाथ जी की याद आती है। देखो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि कलयुग में इतना सरल भगवान ने अपने आप को बना दिया है। आप फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, बीच में भगवान आ ही जाते हैं याद दिलाने, मैं भी हूं। और इतना सरल हो गए हैं भगवान कि आपकी जेब तक पहुंचे हैं। कैसे? इस मोबाइल से आप भगवान की प्यारे संतों की वाणियां सुन सकते हैं। कितने सरल हो गए हैं भगवान, कहां तक आ गए हैं, एकदम निकट रहते हैं भगवान हमारे। कितनी पुस्तकें ले लो, पहले तो खरीद के लानी पड़ती थी, अब तो फ्री में भी आए अवेलेबल है। जितना मर्जी सत्संग पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, आनंद लो, कीर्तन सुन लो। इतने सुलभ हो गए हैं भगवान कि भगवान हमारी जेब तक आ गए हैं। इतने सुलभ हैं, हर समय हमारे साथ रहते। पहले कहने में आता था भगवान सदा हमारे साथ हैं, भाई बाबूजी कहते हैं भगवान सदा हमारे साथ हैं। अब आप महसूस नहीं कर सकते हो। कैसे? ब्लूटूथ लगाओ, कान में भगवान का नाम सुनते रहो, क्या दिक्कत है? कोई रोकने वाला नहीं कि भाई आपने ब्लूटूथ लगा दिया तो कान पे थप्पड़ मार देगा, ऐसा भी नहीं है कोई। या हिरण्यकश्यप घूम रहा है कि भाई तुम्हें पहाड़ी से गिराया जाएगा, या हाथी के नीचे कुचलवाया जाएगा। अरे हाथी में हो गया, मुझे कौन कुचलवाएगा? इतना भारी भरकम शरीर हो गया है, हाथी हो गया है, तो हाथी से हाथी को कैसे कुचलवाया जाए? ये भी अमिताभ भैया पॉसिबल नहीं है। पहाड़ी से गिराया नहीं जा सकता, उसके लिए उठाना पड़ेगा।
उठ ही नहीं रहा बंदा किसी पे, तो कैसे गिराया जाए। तो पूज्य महाराज जी के कहने का तात्पर्य ये था कि ना ही आपको प्रहलाद जी की तरह कष्ट दिए जा रहे हैं, ना ही मीराबाई जी की तरह आपको कष्ट दिए जा रहे हैं, फिर क्यों हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्यों हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कल कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार ऐसे स्वीकार करो कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बोले राधा माता सरकार की जय। डिस्टर्ब कर दिया, मैं चला कुछ भी निकल जाता मुझसे। तो भगवान स्वामी जी महाराज जी का कुछ वाक्य सुनते हैं। शिव पार्वती जी का नाम प्रेम। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों में पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, क्योंकि उनका भगवान के नाम से इतना प्रेम है। अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। किसी स्त्री की बड़ाई की जाए तो उसे सती की उपमा देकर कहा जाता है कि यह बड़ी सती साध्वी है। परंतु राम नाम में हृदय की प्रीति होने से वे पतिव्रताओं में शिरोमणि हो गई। जितनी कन्याएं हैं वे सब की सब पार्वती जी का पूजन करती हैं, जिससे हमें अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, हम सुखी हो जाएं। जगत जननी जानकी जी भी पार्वती जी का पूजन करती हैं। उनकी माँ सुनैना जी कहती हैं, जाओ बेटी सती का पूजन करो। सीता जी सती जी का पूजन करती हैं और अपना मनचाहा वर मांगती हैं। सती जी का पूजन करने से श्रेष्ठ वर मिलता है भैया। सती सब स्त्रियों का गहना है। सती का नाम ले तो पतिव्रता बन जाए भैया, इतना उसका प्रभाव है। उस सती को भगवान शंकर ने खुश होकर अपनी अर्धांगिनी बना लिया। क्यों? कि भगवान राम के नाम से प्रेम था। एक कवि ने विचित्र रूप के विषय में बड़ा सुंदर लिखा है। बालक माँ का स्तन पीता है तो मुख में एक स्तन को लेता है और दूसरे को टटोलकर हाथ में पकड़ लेता है कि कहीं कोई दूसरा लेकर पी ना जाए। इसका दूध भी मैं ही पीऊंगा। इसी प्रकार गणेश जी भी ऐसे एक बार माँ का स्तन पीने लगे और दूसरा स्तन टटोलने लगे, पर वह मिले कहाँ? उधर तो बाबा जी हैं, अर्धनारीश्वर रूप में भी। माँ तो है ही नहीं। अब वे दूसरा स्तन खोजते हैं दूध पीने के लिए। तो माँ ने कहा, बेटा एक ही पी ले, दूसरा कहाँ से लाऊं? ऐसे शंकर भगवान अर्धनारीश्वर बने हुए हैं।
भगवान शंकर ने राम नाम जप करने वाली सती पार्वती को अपने अंग का भूषण ही बना लिया। राम नाम पर उनका बहुत ज्यादा स्नेह है। ऐसा देखकर पार्वती जी ने पूछा, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। माँ कहती हैं शंकर भगवान से, आप तो महाराज रात दिन आदर पूर्वक राम 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 जप कर रहे हैं। एक एक नाम लेते लेते उसमें आपका श्रद्धा, प्रेम और आदर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिन राती, न रात का ख्याल है न दिन का। वह नाम किसका है? वह राम नाम क्या है महाराज? ऐसा पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर ने श्री राम जी की कथा सुनाई। पहले भगवान शंकर ने राम कथा को रचकर अपने मन में ही रखा। वे दूसरों को सुनाना नहीं चाहते थे। स्वांत है सुखाए, मतलब खुद के लिए। फिर अवसर पाकर उन्होंने राम कथा पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर का राम नाम पर इतना स्नेह है कि चिता भस्मा लेपर, वे मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। इस विषय में एक गुप्त बात सुनी है। कोई एक आदमी मर गया, लोग उसे शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत ऐसा है, ऐसा उच्चारण कर रहे थे। शंकर भगवान ने देखा, यह कोई भक्त लगता है जो सब राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जो इसके प्रभाव से ले जाने वाले राम नाम बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, भगवान शंकर साथ में हो लिए। राम नाम की ध्वनि सुने तो राम नाम के प्रेमी साथ हो ही जाते हैं। जैसे पैसों की बात सुनकर पैसों के लोभी उधर खिंच जाते हैं, सोने की बात सुनते ही सोने के लोभी के मन में आती है कि हमें भी सोना मिले भैया और गहना बनवाएं। इसी प्रकार भगवान शंकर का मन भी राम नाम सुनकर उन लोगों की तरफ खिंच गया। अच्छा, तुझे मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि भगवान का नाम सुनकर अगर कोई आकर्षण प्रतीत न हो तो मन ना लगने की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहो। एक दिन ऐसा आकर्षण होगा, ये नाम हमें भगवान के चरणों की तरफ खींच लेता है। इसमें ऐसे सामर्थ्य है। पूज्य बाबा कहते हैं और साधनों में तो उठना पड़ेगा, अपने सामर्थ्य लगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन नाम महाराज की ऐसी कृपा है, नाम अपने बल से साधक को खींच लेता है और भगवान के चरणों में ले जाकर पटक देता है। ऐसे सामर्थ्य भगवान के नाम में, कोई मतलब परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है, बस राम 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 लेते रहो। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और पीछे जब अपने अपने घर लौटने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा, क्या बात है, आज ये आदमी तो वे के वे ही हैं, पर जाते हुए तो राम नाम ले रहे थे, आते हुए नहीं बोल रहे। क्योंकि मरकट वैराग्य होता है, जब तक शमशान में रहते हैं तब तो अरे यार कुछ नहीं है दुनिया में, आग लगी पड़ी है। और जैसे ही वहां से निकलते हैं, शमशान से, पराठे गर्म हुए नहीं हुए, मैं आते ही नहाऊंगा और फिर खाऊंगा। तो बस वो वैराग्य कहां तक था? शमशान तक, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो भगवान शंकर ने सोचा, ये आदमी तो वे के वे ही हैं, क्या बात होगी, जाते हुए तो राम नाम ले रहे थे, आते हुए नहीं ले रहे हैं। तो उनके मन में आया कि उस मुर्दे की कुछ करामात थी, उसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। सोचो वो मुर्दा कितना पवित्र होगा जो राम नाम ले रहे थे, अब नहीं ले रहे हैं। भगवान शंकर ने शमशान में जाकर देखा, वह जलकर राख हो गया था। इसलिए उन्होंने उस मुर्दे की भस्म अपने शरीर में लगा ली और वहां ही रहने लगे। अतः राख में रा और मुर्दे में मां, इस तरह राम हो गया। राम नाम उन्हें इतना प्यारा लगता है, राम नाम सुनकर वे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मुर्दे की राख अपने अंगों में लगाते हैं। किसी कवि ने कहा है कि रुचिर रकार बिन तजदी सती सी नार, कीनी नाही रति रुद्र पाए के कलेश को, गिरजा भई है पुनि तपते अपर्णा तबे,
कीनी अर्धांगा प्यारी लगी गिरजेश को। विष्णुपति गंगा तव धुर्जटी धरी न शीश, भागीरथी भई तब धारी है शीश को। बार बार करत रकार और मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश। सबसे श्रेष्ठ है महाराज। जब कोई यहां से राम बोलता है, राम 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 राम, तो भगवान शंकर 3 बार प्रणाम करते हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि शास्त्र में ऐसा श्लोक लिखा हुआ है कि कोई राम बोलता तो भगवान शंकर 3 बार प्रणाम करते हैं। तो सोचो, हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान शंकर की दृष्टि हमारे पर है। और जिसका भगवान शंकर से प्रेम होता है, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। क्योंकि शंकर भगवान कौन है? साक्षात गुरुदेव है। गुरु तत्व ही शंकर भगवान है। वे ही राधा हैं, वे ही दाऊ जी हैं। बड़ी विलक्षण बात मलुकपीठ सर, ये ही दाऊ जी हैं, वे ही राधा रानी हैं, वे ही शंकर भगवान हैं, और यही गुरु तत्व है। भैया काका आप बैठे तो एक बात याद आ गई गुरु जी के ऊपर। पूज्य मलुकपीठ सरकार के एक गुरु भाई थे क्या हैं, महाराज जी कह रहे थे कि हमारे साथ ही इसमें मलुकपीठ में रहे। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा था यहीं रह करके भजन करना, ध्यान से सुनेगा महाराज, बहुत अच्छी घटना है, और नहीं भी सुनोगे तो घटेगी तो है ही। क्यों कहा गया, वो तो घटनी है। तो क्या हुआ कि वो जो गुरु भाई थे, असल में क्या होता है, वैराग्य आता भी बहुत जल्दी और चला भी बहुत जल्दी जाता है। अभी भैया कोई पद सुनाएंगे वैराग्य का, कौन सा वैराग्य शतक से गाते हैं भैया, या वो मोह मुद्गर जो गाते हैं कई बार, अंगम गलितम पलितम, शंकराचार्य जी का वो पंचक चर्च का कुछ इस तरीके से उसका स्तोत्र आता है। तो जैसे ही वो गाते हैं तो भीतर एक वैराग्य सो उफनता है अंदर, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अच्छा, मूढ़ किसे कह रहे होते हैं? दूसरे का मूढ़ मते, भजन कर। अपने को नहीं कहते हैं। जिस दिन अपने को कह लिया उस दिन भजन में लग जाएगा। मूढ़ मानते ही नहीं अपने आप को। तो काका वो जो महाराज जी के गुरु भाई थे, तो महाराज जी ने बोला कि भैया यहीं आश्रम में रहकर भजन करना। तो वैराग्य आ गया, वैराग्य आया तो खूब जोश चढ़ा एकदम से, पराठे भी नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं, सब चीज। ये तो मैं अपनी तरफ से, मलुकपीठ में पराठे नहीं बनते कहीं सोचा मलुकपीठ में पराठे खाने चले जाए। तो महाराज जी उनको बड़ा वैराग्य उठना। और अब भैया आश्रम है तो आश्रम में कई तरीके की चर्चा चलती है। हो सकता है किसी से कोई मैनेजमेंट का कोई दोष चल रहा हो, या कोई बात चल रही हो, कई भक्तों में आपस में खटपट हो रही हो। ये सब पार्ट होते हैं महाराज हर चीज के, हर संस्था में ऐसा होता ही होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम भजन करना छोड़ दें, संस्था छोड़ करके भाग जाएं ऐसा भी नहीं, क्योंकि जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। दूध अपनी माँ ही पिलाती है, ठीक है ना। तो काका उनको वैराग्य चढ़ा। उन्होंने कहा महाराज जी तो जा सकते हैं, तो बड़े महाराज जी तो पूज्य मलुकपीठ सरकार थे। तो महाराज जी से बोला, उनको भाई मेरा ना मन नहीं लगता है यहाँ पे, सब कुछ बेकार सा, सब उचाट सा लगता रहता है, करूँ तो करूँ क्या। अब मन करता है एकांत में जाकर भजन करूं, एकांत में जाकर भजन करूं, जमुना जी का किनारा हो, सुरम्य वातावरण हो, एक कुटिया हो बढ़िया सी। पढ़ लेंगे क्या महाराज? तो गिरधर क्या हुआ कि वो
गए यमुना किनारे जाकर देखा तो एक महाराज जी भजन करते थे, तो उनकी कुटिया थी और उसके बगल में कुटिया खाली थी। तो कुटिया खाली थी तो महाराज जी से उनसे बात करे है कि महाराज जी कुटिया मिले, करे हाँ हाँ कोई बात नहीं, कुटिया भजनानंदियों के लिए तो बनी है ये। अब ऐसी बात बोले, अपना बातचीत करे आए और आकर के महाराज जी से पूछे, मौलवी सरकार से बोला कि गुरु भाई अपने को तो भजन करना है, आप यमुना किनारे हो, सुरम्य वातावरण हो, भगवान का नाम हो, बस अब भगवत प्राप्ति करनी है। महाराज जी ने देखा तीव्र वैराग्य, महाराज जी ने फिर भी कहा कि देखो गुरु भाई, गुरुदेव आज्ञा करके गए थे कि यही भजन करना है रह करके, तो यही कर लेना चाहिए, क्या करोगे जा करके? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब वो महाराज जी से बोल करके और चले गए। दादा जमुना जी किनारे पहुंचे कुटिया में, एक संत की और कुटिया थी बगल में, तो वहां पे अपना कुटिया में भजन शुरू हो गया। अब क्या हुआ काका, वहीं पास में एक बंगाली सज्जन रहते थे और उनकी सुपुत्री थी महादेवा। बंगाली सज्जन रहते, उनकी सुपुत्री थी, नेत्र मिले होंगे, नेत्र मिले तो कई बार उन्होंने देखा होगा भाई, और तो महाराज जी ने भी देख लिया। नारी नाई निहारिये करे दृगन की चोट, को एक साधु उबरा, कैसे था गाना, जो राम नाम की ओट। कोई एक साधु उबर पाता है भैया। इसलिए पूछे गया, प्रसाद जी महाराज कहा करते हैं कि भैया अपने नैनों को, नेत्रों को उतनी दूर तक देखे जितनी दूर तक चलना है ना, ना इधर ना उधर, अपना सीधा। तो उन्होंने देखा वो बंगाली सज्जन की लड़की को पसंद आ गई। पट खोलेंगे महाराज ठाकुर जी कह रहे मुझे भी आनंद चाहिए। राधा 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 बोले श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त श्री हनुमान जी महाराज की। आगे सुनते हैं। और जो बंगाली सज्जन की पुत्री थी, उन्होंने देखा महाराज जी को, महाराज जी ने भी देखा। अच्छा, जब देखा तो महाराज बात बननी शुरू हो गई, आसक्ति हो गई। अब आसक्ति हुई तो महाराज भजन बंद। आप देख लीजिए, काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मद आएगा, अहंकार आएगा, भजन बंद हो जाएगा, भजन तत्काल बंद हो जाएगा
और फिर वजन शुरू हो जाएगा बढ़ना। किसका? अहंकार का। तुम्हारा नहीं बढ़े। अच्छा, जो भजनानंदी होते हैं भैया, जिसने भजन सच में थोड़ा बहुत अगर अनुराग पूर्वक करा है, कभी भगवान के नाम से प्रेम किया है, उसको विषय कचोटते हैं, वो ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता है। अक्सर कई बार कहा जाता है भक्तों को, यार गुस्सा बहुत, घर पे बहुत गुस्सा करते हैं। अरे चिंतन नहीं करने दो, गुस्सा ही आएगा। भगवान के चिंतन में विक्षेप होगा तो क्रोध ही आएगा काका। अब उनके चिंतन में विक्षेप हुआ काका, बार बार मन करे उनसे बात करने का। महाराज जी परेशान हुए। महाराज, और वो बंगाली सज्जन जो थे, जो उसने कहा कि भाई देखो, अब तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, भाई मैं तो साधु हूं, मैं विवाह क्यों करूंगा। महाराज जी मुझे मलुपीड़ सरकार बता रहे थे कि वे अर्धरात्रि में कुटिया से भाग कर आए मेरे पास। मैं सोया हुआ था और मुझे आकर के उन्होंने उठाया, मैं उठा, मैंने पूछा कि क्या बात हो गई भाई। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात हो गई है और वो बंगाली सज्जन मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने पूछा कि देखो भैया, क्या कह रहा था वो बंगाली सज्जन। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहा था कि विवाह कर लो। तो कह रहे आपने क्या सोचा है। फिर मैंने सोचा साधु वेश को ले जाएंगे, इससे अच्छा विवाह ही कर लेते हैं। साधु वेश को ले जाएंगे, इससे अच्छा विवाह कर लेते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि फिर कर लिया। कह रहे नहीं किया, नहीं, मैं भाग गया है। कह रहे उसने तुम्हें स्पर्श तो नहीं किया लड़की ने। कह रहे नहीं नहीं, भगवान की कृपा से मैं बचा हुआ हूं उससे। तो कहने लगे कि अगर गृहस्थ बन जाओगे उसके बाद भैया पालन पोषण की चिंता भी होगी, कमाना भी पड़ेगा पैसा। हाँ महाराज जी, वो बंगाली सज्जन कह रहा था मेरे पास 2 रिक्शा हैं, एक तुम चला लेना, एक मैं चला लूंगा। एक बैटरी वाला है, एक पेट्रोल वाला। पैडल वाला। अच्छा, पेट्रोल कर सकूं ज्यादा। मैं कहा पेट्रोल वाला भी रिक्शा आ गया लग रहा है, इलेक्ट्रिक भी है। तो उन्होंने कहा 2 रिक्शे हैं, एक आप चलाओ एक मैं चलाऊं, घर का पालन पोषण हो जाएगा। महाराज जी ने कहा फिर भग के क्यों आ गए, रिक्शा ले लेते हैं। देखो ऐसे प्रसंगों पे हंसी बहुत आती है, पर सावधान रहने की बात है, सावधान रहने की बात है। महाराज जी ने बोला कि करना क्या चाहते हो। कह रहे महाराज जी मुझे बचा लो। जो सच्चा साधक होगा ना वो बचाएगा, बचना चाहेगा। और आकर के बोला महाराज जी से, महाराज जी करूं तो करूं क्या। तो उन्होंने कहा कि पूछा, मलुपीड़ सरकार ने कहा कि गुरु भाई अगर बचना चाहते हो तो चुपचाप अभी के अभी गिरिराज जी की तलहटी में चले जाओ और किसी को मिलना कभी भी, अपना एकांत में रहकर भजन करना। कह रहे आसन तो ले आऊं। कह रहे आसन लेने गए तो तुम वहीं रह जाओगे, ना आसन की जरूरत है। उन्होंने कहा महाराज जी नित्य जो श्लोक होते हैं, मेरी जो नित्य पुस्तकें हैं वो भी, कह रहे वो भी और आ जाएंगी, वापस जाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, सीधा गिरिराज जी की तलहटी पे चले जाओ। महाराज जी ने कहा कि आज तक वो गिरिराज जी की तलहटी में भजन कर बच गए, बच गए। महाराज जी ने बोला, इसीलिए कहा जाता है कि जहां गुरु जी ने बोला है उसी स्थान पर रहकर भजन करना चाहिए। जिस गुरु स्थान पर गुरु जी ने बोल दिया कि भैया यहीं भजन करना, पूरा जीवन यहीं निकालना है, तो भैया वहीं भजन करना है। फिर चाहे तुम्हारे भीतर कितना ही एकांत उमड़ रहा हो, कितना ही वैराग्य उमड़ रहा हो, वहीं रहना, वहीं बचे रहोगे, सेफ्टी से रहोगे।
वरना ये बकरी रूपी माया आपके भजन के रूप पौधे को चरने के लिए तैयार बैठी, पता भी नहीं चलेगा कब प्रवेश हो जाता है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि कब काम क्रोध मद लोभ का प्रवेश आपके भीतर हो जाएगा, आपको इस बात का पता ही नहीं चलेगा। हमें लगेगा कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ बढ़िया नहीं होता है। पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में, जिस साधक का भजन बढ़िया होता है उसी को माया परेशान करने आती है, और वो अगर नहीं डिगा तो वही माया नतमस्तक हो जाती है। महाराज भगवान की कृपा से सब बल आ जाता है उसके भीतर। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज लाख लाख नाम जप कर रहे थे नंदगांव में, वहीं पर महाराज भगवान एक स्त्री के रूप में आए परीक्षा लेने के लिए। भगवान एक स्त्री के रूप में परीक्षा लेने के लिए आए, उनकी कुटिया में पहुंच गए। भैया महाराज जी से विक्षेप सहन नहीं हुआ, महाराज जी इतनी जोर से रोए, वो स्त्री डर के भाग गई। वो स्त्री डर के भाग गई। बाद में महाराज जी ने बताया कि वो साक्षात ठाकुर जी स्वयं थे, मेरी परीक्षा लेने आए थे। बाद में महाराज जी ने बताया। अपने राम स्नेही संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हुए हैं श्री रामदास जी महाराज, उन्हीं के शिष्य हुए एक दयाल दास जी। और उन दयाल दास जी को रामदास जी ने महाराज ने बोला कि भैया तुम यहीं पर, कौन सी जगह है मेरे को नाम ध्यान नहीं, राजस्थान में जगह है वो, और उसे कोई मठ कहते हैं, क्या नाम ध्यान नहीं आ रहा है, खेड़ापा। हाँ, तो वहाँ पर रह करके उन्होंने बोला कि भैया एक गुफा में रह करके भजन करना था। वहीं गुफा में रहने लगे महाराज। अच्छा, भजन की तीव्रता इतनी थी, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे जिनका एकांत सिद्ध हो जाता है, फिर उनके भजन में जो तीव्रता होती है ना, जो एक आसन पर बैठकर आधा घंटा भी भजन करते हैं, उनके भजन में तीव्रता हो जाती है पैदा अपने आप। धीरे 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 वो आधे घंटे से 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 भी हो जाएगा। इसलिए एक साथ आसन पर बैठ करके महाराज जी बोल रहे थे कि बहुत से लोग कहते हैं चलते फिरते नाम जप करना चाहिए। अरे भैया, जिनसे नहीं बनता वो कर सकते हैं, पर जिनके बस की है, जिनके भजन में इतनी प्रीत हो गई है कि वो 24 घंटे नाम जप करते हैं, तो क्यों ना 15 मिनट मेरुदंड सीधा करके एकांत में बैठकर भी नाम जप कर लिया जाए। 15 मिनट, ज्यादा नहीं महाराज, 15 मिनट। तो दयालदास जी महाराज को बोला, भजन में ऐसी तीव्रता थी महाराज, उनके भयंकर तीव्रता, भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल थे। अच्छा, उसमें विक्षेप करने के लिए एक अप्सरा प्रकट हुई। इस कलयुग में 2 ही संत ऐसे हुए जिनके लिए अप्सरा प्रकट हुई विक्षेप करने के लिए, एक कबीर दास जी और एक ये दयाल दास जी। अप्सरा आली और महाराज जी भजन कर रहे थे। महाराज, उसने खूब नृत्य किया, अपने भाव कटाक्ष से किसी तरीके से महाराज जी के भजन में विक्षेप करने का प्रयास किया। पर दयाल दास जी महाराज ने नेत्र उठाकर भी नहीं देखा। दयाल दास जी महाराज ने नेत्र उठाकर भी नहीं देखा। जब नहीं देखा तो महाराज वो अप्सरा ने बोला, कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे रूप को नहीं देखा, जाओ अंधे हो जाओ। महाराज तत्काल नेत्रों की ज्योति चली गई, अंधे हो गए। कुछ नहीं बोला महाराज जी ने, दयालदास जी महाराज ने कुछ नहीं बोला। वो अप्सरा श्राप देकर के चली गई। गुरुदेव आए रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज से दयालदास जी महाराज ने बोला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे भजन कर रहा था, तो विक्षेप करने के लिए एक अप्सरा आई और उसने श्राप दे दिया कि तुम अंधे हो जाओ। तो मैं अंधा हो गया। जब ऐसी बात बोली तो भैया रामदास जी महाराज सिद्ध संत थे,
चाहते तो नेत्रों की ज्योति तत्काल दे सकते थे, चाहते तो नेत्रों की ज्योति तत्काल दे सकते थे, पर नहीं दी। और पूछा कि क्या तुमने भी बदले में उसे श्राप दे दिया था अप्सरा को? कह रहे नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांत रहा। कह रहे बहुत बढ़िया, यही स्थिरता चाहिए साधक के भीतर, यही स्थिरता चाहिए। ऐसी बात बोली और कहा अब भगवान और भक्तों का स्मरण करो, नेत्र वापस आ जाएंगे। भगवान और भक्तों का स्मरण करो, नेत्र वापस आ जाएंगे। उनका एक ग्रंथ है करुणा सागर, और उसमें से एक पद उन्होंने गाया, और गाया तो महाराज भगवान ने उन्हें नेत्र वापस कर दिए, भगवान ने उन्हें नेत्र वापस कर दिए। तो भैया गुरुदेव का जो बल है ना, बड़ा विलक्षण होता है। चाहते तो नेत्र स्वयं भी दे सकते थे, पर कहा कि अब भगवान से भेंट होनी चाहिए, अब भगवान से भेंट होनी चाहिए। कल भी मैंने बताया था ना कि कैसे ठाकुर जी ने पूज्य चंद्रेश भैया को कहा कि जाओ महाराज जी को अष्ट सात्विक भाव में बीपी नाप करके आओ, बीपी चेक करो महाराज जी का, महाराज जी का बीपी चेक करो। बीपी चेक करने चंद्रेश भैया कह रहे हैं बताओ अष्ट सात्विक भाव आए हुए हैं तो बीपी हाई हो गया, लो होगा, वो तो पता ही था, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं थी उसे। पर जानबूझ के ठाकुर जी ने कहा कि भैया तू मेरा शिष्य है, मुझे गुरु मानता है, जा अष्ट सात्विक भावों के अंदर महाराज जी को स्पर्श कर जाकर। तो ये संतों की कृपा होती है महाराज हमारे ऊपर। पूज्य मलुकपीठ सरकार एक घटना और बता रहे थे। काका एक तांत्रिक था, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सुना था चंद्रा कुछ इस तरीके से, कुछ कोई तांत्रिक था अभी का ही, अभी पता नहीं, हो सकता वो जीवित भी हो, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे उसमें मुलायम सिंह मर चुके हैं ना, तो मुलायम सिंह जी ने उन्हें बुलाया था प्रोग्राम में, हैं चंद्रा स्वामी। तो तांत्रिक थे महाराज, बड़े विद्वान थे और अष्टपुरुष शरीर था उनका। तो मलुकपीठ सरकार एक जगह कथा थी, तो महाराज जी वहाँ कथा कर रहे थे, उस कथा में मुलायम सिंह जी भी आए थे और प्रोग्राम था, तो उनको भी, चंद्रा स्वामी जी को उनको भी बुलाया गया था। वे आए तो महाराज जी को देखा, तो महाराज जी को देखते ही महाराज जी से मिलने के लिए आ गए मलुकपीठ सरकार से। अच्छा ये तांत्रिक तो तांत्रिक होते हैं। उन्होंने आकर के महाराज जी के से बोला महाराज जी एक बात है आपसे अकेले में बात करनी। तो बात करने गए तो महाराज जी के पैर के दोनों अंगूठे पकड़ लिए, और अंगूठे पकड़ करके पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे मेरे अंगूठे पकड़ लिए और अंगूठे पकड़ करके कुछ कुछ बुदबुदाने लगे। और जब बुदबुदाने लगे तो मैंने कहा यार अब क्या करूं, ये तो तांत्रिक है, ऊपर से अष्टपुरुष शरीर है इसका, कुछ कहूँगा कुछ बात हो जाए, ऊपर से मुलायम सिंह जी पे। तो महाराज जी ने कहा इससे बचो, तो बचो कैसे? महाराज जी ने कहा मैंने अपने गुरुदेव को याद किया, पूज्य भक्तमाली जी को, और मैंने कहा गुरुदेव मुझे बचाओ। और मैं जोर जोर से भगवान का नाम रटने लगा, राम 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 राम, खूब ऐसे राम नाम जपने लगे। कई देर तक जपते रहे महाराज जी। कह रहे उनके उसके बाद उन्होंने, तांत्रिक ने महाराज जी के अंगूठे छोड़ दिए और महाराज जी के पास बैठ करके कहने लगे महाराज जी आप मेरे साथ मेरे दिल्ली आश्रम पे चलिए। तो महाराज जी ने कहा कि भैया मैं तो जा नहीं सकता, मेरा प्रोग्राम शेड्यूल है और आ भी नहीं पाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूं आपसे, मैं कह दूं मैं आऊंगा, ऐसे मैं कोई वचन भी नहीं भर सकता। तो उन्होंने कहा मैं आपके वहां जाता हूं मलुकपीठ में। महाराज जी ने कहा कि भैया देखो अभी तो वहां पर टीन टप्पर डला हुआ है, वहां मलुकपीठ पहले बना नहीं हुआ था उस समय, तो टीन टप्पर डला हुआ है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, हम खुद ही गुरुदेव के कक्ष में ही रहते थे पहले। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी आप मलुकपीठ बना नहीं हुआ है, टीन टप्पर डला हुआ है,
मैं बनवा देता हूँ, फिर आ जाऊँगा। सारा पैसा मैं दूंगा, पूरा मुल्क पीठ बढ़िया से बनवा दूंगा। और कोई ज़रूरत हो तो, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, मैं मलुक पीठ भी बनवा दूंगा, सारा बढ़िया से चकाचक बढ़िया बनवाऊंगा मलुक पीठ। और फिर आऊँगा। वो क्या, महाराज जी ने बोला देखो हमें आवश्यकता है नहीं, जब बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं सही, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी ने ऐसे बोल दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा, आपको कभी आवश्यकता हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, निजी नंबर। महाराज जी कह रहे हैं हमारे पास तो फोन था ही नहीं उस समय, हमसे कह रहे ये हमारा निजी नंबर है, इस नंबर पे मिलाओगे, हमेशा मैं ही मिलूंगा बात करने के लिए, वरना मैं नंबर देता नहीं हूँ किसी को। महाराज जी मैं लेता भी नहीं हूँ किसी का। तो उन्होंने जबरदस्ती, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा, और दिल्ली आओ तो मेरे आश्रम में आइएगा। अब इतना बोल करके उन्होंने कार्ड वो नंबर पर्ची पे लिख करके और महाराज जी को थमा दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जोर से बोलो सब, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, काका श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय नंदगांव, जय बरसाना, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, भैया भी आने हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय, 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। हे रब मैनू माफ तो मलुक पीर सरकार ने बोला कि भैया देखो मेरे को नंबर की जरूरत है नहीं, फिर भी उन्होंने नंबर दे दिया। जब अरे महाराज जी कभी आवश्यकता पड़े तो पर्सनल नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही वो मुड़े महाराज जी ने फाड़ के फेंक दिया नंबर फाड़ के महाराज जी ने फेंक दिया। हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जब भी मैं इन सिंगरों से कहता हूँ गाओ तो कह रहे ऊपर का स्वर है, मैं गा नहीं पाऊंगा।
नीचे गा दो। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे राघव को रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे राघव को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। अब भैया वो महाराज जी को प्रणाम करके और चल दिए उठ के। महाराज जी ने वो नंबर लिया और फाड़ दिया। पर जैसे ही जाने वाले थे बाहर, मुड़ करके महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, मैं जो काम करता हूं ना वो यहां तक सीमित है, इस लोक तक सीमित है, और आपकी जो सामर्थ्य है ना वो उस लोक तक है। हमारा तो लौकिक है सब कुछ, आपका सब अलौकिक है। तो आप जिस मार्ग पे है ना वो मार्ग एकदम सही है, इस मार्ग को कभी छोड़ना मत। तब मुलुकपीर सरकार कहते हैं कि हमें भगवान ने प्रमाण दिया कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। पूज्य बाबा कहते हैं भगवान का स्मरण बनता हो और रास्ता कांटों भरा हो, हर समय दुख ही दुख आते हो, जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हो, और भगवान का स्मरण बन रहा है पर, तो समझ लेना रास्ता बहुत बढ़िया चल रहा है। भगवान की तरफ हम बढ़िया तरीके, संसार की दृष्टि से हमें लग सकता है कि यार भक्त है कितना कष्ट पा रहा है, सिर फट गया, टांग टूट गई, हाँ जब देखो इसके पैर में मोचाई रहती है, कभी बीमार पड़ा रहता है, पर भगवान का भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि रास्ता एकदम बढ़िया है, क्योंकि भगवत स्मृति ही भगवान को अति प्रिय है। भगवान अपनी स्मृति मात्र से रीझ जाते हैं। तो मुलुकपीर सरकार ने कहा उस तांत्रिक को हमने जैसे प्रणाम किया वो चले, और चलते हुए हमसे कह कर के गए हम तो लौकिक विद्या के धनी हैं, आप तो अलौकिक विद्या के धनी हैं। फिर मैं पता कर लेता हूँ स्पर्श करके कि किसके पास क्या चीज है। आपके पास वो वस्तु है जिससे भगवान रीझते हैं, जिससे भगवान रीझते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ये प्रमाण था कि हम सही रास्ते पर हैं, भगवान के भजन के रास्ते पर हैं। तो इसलिए महाराज जी ने बोला कि देखो भैया, ये सिद्धियां, गिद्धियां, पिद्धियां, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना भजन करो, जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसा भजन करो भैया, और जहां कहा है वहीं रह करके भजन करो, जहां कहा है वहीं रह करके भजन करो। पूज्य मुलुकपीर सरकार एक बार कथा करने गए थे, शायद कोटा या राजस्थान, किसी एक ऐसी जगह, मध्य प्रदेश की बात होगी। वहां पर एक लोहार था और लोहे का काम था महादेवा उनका। अपना हथौड़े से पूरा दिन लोहा पीटते थे। महाराज जी की कथा सुनी तो महाराज जी ने बोला कि भैया हर समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो वे सज्जन आए महाराज जी के पास, महाराज जी के पास आकर कहने लगे, महाराज जी मैं कैसे भगवान का स्मरण करूं, पूरा दिन लोहा पीटने का मेरा काम है, शरीर टूट जाता है, एकदम शरीर थक जाता है, और शरीर थकने के बाद फिर रात्रि को मैं जैसे ही लेटता हूं फिर नींद आ जाती है तुरंत, कैसे भगवान का नाम लूं। तो महाराज जी ने कहा कि भैया जब जब हथौड़ी चलाओ ठेक के साथ ही बोलो राम, हर ठेक के साथ बोलो राम। तो जैसे ही वो हथौड़ा मारता हर ठेक के साथ बोलता राम। तो पूरा साल महाराज, जब तक अगली कथा नहीं हुई महाराज जी की, तो वो यही काम करता है। पूरा दिन लोहा पीटने का काम। अब कितनी बार चोट मारता होगा वो लोहे पे, और हर बार राम। कह रहा है कि अब मैं बोलता भी नहीं हूं, अपने आप आता है राम।
राम 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 राम। ऐसे आता है। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और महाराज जी कहने लगे कि उसके नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे अब पूरा दिन राम नाम चलता है, रात्रि में थक के सो भी जाता हूं तो ऐसा लगता है राम राम चल रहा है, ऐसा अभ्यास पड़ गया। तो महाराज जी ने कहा कि करने वाले के लिए कोई असंभव चीज नहीं है और नहीं करने वाले के लिए तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। नहीं करने वाला कुछ भी नहीं करेगा और करने वाला थोड़े से में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, अच्युत स्मृति मात्र, भगवान स्मृति मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोगों ने शुरुआत करी थी आज कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, ओ मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार रटते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। तो भैया बार बार कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। दो भाई थे, कराची में रहते थे, पाकिस्तान में उस समय। एक का नाम था कन्हैया दुबे, एक का नाम था वासुदेव दुबे। तो अपने गुजरात में दबे बोलते हैं, दुबे को दबे। जो बड़े भाई थे, बचपन से ही महाराज भजन में उनकी प्रवृत्ति थी। भजन करते, जैसे हमारी प्रवृत्ति सदा बाहरी विषयों में रहती है। जैसे संत हमेशा मोर चिते चिताए आते हैं भजन में, हम संसार में चिते चिताए आए हैं। मोर तो नहीं है, बगुले जरूर हैं। चलो उससे पहले एक घटना सुना देता हूँ। महाराज जी कह रहे थे कि अभी के एक संत हैं, रासलीला करवाते, और अभी की एक घटना उन्होंने बताई कि जैसे होली पे बहुत भीड़ हो जाती है शिव जी के महल में। तो वे गए, तो अब वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, नीचे रस्सियाँ चली रहे हैं, सब लोग गा ही रहे हैं। तो उन्होंने सोचा श्री जी की अटारी पर जाकर बैठे ऊपर, एकांत में। थोड़ा आवाज़ आ ही रही थी पदों की, पद सुन रहे थे, फिर थोड़ा एकांत का सेवन हो जाएगा। अटारी पे गए, ऊपर एकांत में बैठ गए। अच्छा, उन्हें ये भी डर था कि कोई रंग ना फेंक दे, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। सफ़ेद वस्त्र थे उनके, और
ऊपर जाकर बैठ गए। जैसे ही एकांत में बैठे, थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि फूलों की वर्षा हो रही है। कोई नहीं था ऊपर अटारी पर, अकेले बैठे थे, फूलों की वर्षा हो रही है। और थोड़ी देर में केसू के जो फूल होते हैं ना, उसका बना हुए रंग किसी ने ऊपर से डाल दिया। किसी ने क्या डाला होगा? श्री जी। और महाराज उनके पूरे सफेद वस्त्र कलरफुल हो गए। उस दिन के बाद से कहते हैं कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे इधर उधर घूमता रहूं, कभी किसी शहर कभी किसी शहर, लेकिन जिस दिन रंग होता है ना, उस दिन श्री जी की अटारी पर पहुंच जाता हूं। उस दिन श्री जी की अटारी पर पहुंच जाता हूं। तो महाराज जी कह रहे थे कि आज भी ऐसी घटनाएं घटती हैं भैया, साधकों के साथ विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं, एक से एक अनुभव होते हैं। अपने पूज्य भैया तो हमें बताते ही रहते हैं भैया। तो जो कन्हैया दुबे जी थे और वासुदेव दुबे जी थे, बचपन से भैया वो चिते चिताए आए थे और खूब भजन करते थे। एकांत में रहना उन्हें बड़ा पसंद था। धीरे धीरे बड़े होने लगे। पिताजी ने उनकी वृत्ति देखी कि भैया ये तो बड़ा भजनानंदी बनता जा रहा है, तो इसके पाँव में बेड़ियाँ डाली जाएं। बेड़ियाँ डालने के लिए उनसे बात करने लगे कि बेटा अब तुम 18 वर्ष की आयु तुम्हारी हो गई है, तो विवाह कर देते हैं तुम्हारा। तो उन्होंने देखा कि भाई पिताजी ऐसा आग्रह कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पिताजी मेरी वृत्ति जो है ना वो भजन में है सदा, मैं भजन करना चाहता हूँ, मैं इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। अच्छा, जब तक ऐसा वैराग्य ना हो तब तक ये गृहस्थ आश्रम ही ठीक है। तो वासुदेव दुबे जी थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। पिताजी ने कहा कि ऐसे ही मना कर रहा होगा, बच्चे करते ही है मना। फिर अगले दिन तैयार हो जाते हैं फटाफट, सहरा वहरा पहन करके फटाफट कालिया बाजार से, कालिया बाजार कौन सा, अरे कौन से बाजार से लाता गोपाल कपड़े हैं? नहीं, पालिका से नहीं मिलते, कमला मार्केट, कमला। देखो कितनी सारी मार्केट है बता दी। तो जौन सी भी मार्केट से तो तैयार हो जाते हैं, कपड़े फटाफट ले आते हैं, धड़ाधड़ बगलबंदी। नहीं, बगलबंदी तो कौन पहनता आज का, शादी में बढ़िया से बढ़िया कपड़े लेकर के आते हैं। छोड़ो यार, मैं फिर उधर चला जाऊंगा। तो राघव जी कई तो ऐसे टाटा बिरला हैं, मतलब एक शादी में एक कपड़ा पहन लिया राघव जी, तो दूसरी शादी में वो जूता भी नहीं पहनेंगे। एक संत कह रहे थे, ये तो भाई पहन लोगे तो पूरी शादी में कोई नहीं देखता आपको। सच बता रहा हूँ, दूल्हा और दुल्हन और बस उनका ही रमला ठमला होता है। तो राघव जी, उनके पिताजी ने वासुदेव दुबे जी को बोला कि भैया शादी करनी है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पिताजी ने सोचा बालक है, ऐसे ही मना कर रहा होगा। पिताजी ने लड़की देख ली, लड़की वालों को बोले कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है। आ करके बोला बेटा मैं तेरा रिश्ता तय कर आया हूँ। वासुदेव जी ने उन्होंने बोला कि पिताजी आपके दिमाग में मतलब समझ में नहीं आती है कि मैंने जब एक बार बोल दिया मैं विवाह नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। पिताजी को आगे गुस्सा। पिताजी ने कहा ज्यादा वैराग्य मत झाड़, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं। तो वासुदेव दुबे जी ने क्या, हो जाए शास्त्रार्थ, अगर आप जीत गए तो मैं विवाह कर लूंगा, मैं जीत गया तो है ही अपने ठाट। भाई शास्त्रार्थ चला राघव जी, लंबा खूब शास्त्रार्थ हुआ आपस में। पिताजी की बात मतलब पिताजी पे तर्क दिए जा रहे हैं, उधर से वासुदेव दुबे जी तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं।
किसी भी तरीके से वसुदेव दुबे जी दबे नहीं। और जब पिताजी को ऐसा लगने लगा कि भाई ये मेरे शास्त्रों की बातों से दब नहीं पा रहा है, तो पिताजी ने आखिरी हथियार चलाया। पिताजी ने कहा कि बेटा बात ऐसी है, जिस शरीर में तू इतनी अकड़ दिखा रहा है, ये शरीर मेरा दिया हुआ है, और जब मेरा दिया हुआ है तो मैं कहता हूं तुझे विवाह करना पड़ेगा। तो वसुदेव दुबे जी ने कहा कि पिताजी आपका दिया हुआ है तो रख लो। महाराज आलती पालथी मारी और ब्रह्मरंध्र में प्राण चढ़ाए और फटाक से आवाज आई। बैठे बैठे महाराज प्राण त्याग दी और आखिरी शब्द ये बोल के गए, पिताजी लो शरीर ले जाओ, शरीर ले जाओ। चले गए महाराज। ये क्या बोलते हैं पूज्य महाराज जी, कहते हैं इसे, ये अति भक्ति के लक्षण है। हम नहीं ऐसा कर सकते, हम तो जैसे ही आंख बंद करेंगे आलती पालती मार के नींद आ जाएगी। हमारे प्राण तो निंद्रा की तरफ चले जाएंगे। सत्संग में नींद आ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर यूं झूलते झूलते और सो गए। तो हमारे तो क्या ब्रह्मरंध्र में प्राण चढ़ेंगे। हरि बोल हरि बोल। श्री राम जय जय राम। तो उन्होंने प्राण त्याग दी महाराज। अच्छा, अब छोटा भाई था कन्हैया दुबे। अच्छा, भाई के ही लक्षणों पे था वो भी। अब माता पिता कुछ कहते नहीं उसे, क्योंकि उन्होंने पहले ट्रेलर देख लिया था। कह रहे ये पिक्चर दिखा देगा पूरी, इसे कुछ कह दिया तो कहीं बैठे और ब्रह्मरंध्र से भी प्राण त्याग दे। अच्छा, जो बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे हैं भैया, ये मत सोचना कि ऐसे ही भगवान की प्राप्ति होती है। ये तो अति भक्ति के लक्षण हैं। पहले घर से छोड़कर मंदिर में ही आ जाओ कीर्तन करने, उसके बाद भगवान के पास चलो। तो कन्हैया दुबे जो थे वो भी बड़े विलक्षण थे भैया। भाई के नक्शे कदम पर थे और भजन में बड़ा आनंद आता था, बड़ा रस आता था। जैसे नाम में रस आ गया, भगवान के वार्ता में रस आया था, फिर उससे रहा नहीं जाता। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया आ रहे हैं। श्री राम जय